हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद सांगवा। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला आपको आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन जो हाईटेक नाम का जो इंजेक्शन आता है यूरोबिक कंपनी का, बहुत ही इसका शानदार रिजल्ट है। 1% जो इसके अंदर आता है वो इस बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब चलिए बात करते हैं। आयुर्मेक्टिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी पैरासाइटिक ड्रग यानी परजीवी के लिए बहुत ही खतरनाक ड्रग्स ये है, जो जो जानवरों के शरीर में के अंदर और बाहर जो पैरासाइट होते हैं यानी परजीवी होते हैं उनको ख़त्म करने का ये काम करती है। मगर आप एक बात याद रखिए, आयुर्वेदिक इंजेक्शन जो बकरी के मतलब बकरी या डॉग या फिर भेड़, इन तीनों में अगर कहीं चमड़ी के ऊपर हो, चाहे उसके पेट के अंदर हो या उसके खून चूस रही है या फिर आंतों को खराब कर रही है, तो दोनों में ये आपके जो आयुर्वेक्टिन है उसमें काम आ जाता है। कई कई को ये मिस्टेक होती है कि सर ये तो चमड़ी के ऊपर बाहर अगर दिखते हैं तो ये मतलब उसमें कैसे उपयोग करेगी। अगर उपयोग उपयोग ये ऐसे करेगी तो आयुर्वेक्टिन जो होता है उसकी अगर आप सब कट लगाते हैं तो ये पूरा जो अंदर तक फैल जाती है और अंदर जो जो ये होते हैं खून चूसने वाले जो परजीवी होते हैं उनके जो खून के अंदर परजीवी को ये खत्म कर देती है। तो ये इसका जो जो असर है वो धीरे धीरे उसमें दिखाई देता है। इसलिए आपको हर 3 महीने में ये आपको जो डिवर्मिंग करवाने या फिर आयुर्वेक्टिन लगाने का बोलते हैं, इसी कारण बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें हमेशा। अगर आपको कोई और समस्या हो तो आप मेरे को कोई भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग क्या क्या है बकरी में, डॉग में और मतलब इसमें भेड़ में, तीनों में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला इसका काम है शरीर में कृमि संक्रमण में, यानी अगर शरीर के अंदर कोई भी वुंड इन्फेक्शन हो गया है या अगर शरीर के ऊपर अगर कोई मतलब कोई चमड़ी अगर उतर रही है, वहाँ पे लाल लाल निशान हो गए हैं, अगर कृमि वहाँ से खून चूस यानी उसमें जो वर्म होते हैं वो खून चूसने लग जाते हैं, जिससे उसमें खुजली होने चालू हो जाती है, तो उनको खत्म करने के लिए शरीर के बाहर और शरीर के अंदर दोनों में ये काम, या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पैरासाइट को खत्म करने के लिए आयुर्वेक्टिन का उपयोग जो इसमें किया जाता है। इसके अलावा खाज खुजली में, अगर खाज खुजली हो गई है मतलब कोई भी उसमें मेंज का संक्रमण हो रहा है डॉग्स के अंदर, या फिर किसी कारण खुजली हो रही है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर त्वचा पर अगर बाल जड़ रहे हैं, मतलब बाल बाल जड़ना भी एक कारण हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि बाहरी जो परजीवी होते हैं वो बालों के अंदर होते हैं और उनको कुतरना चालू कर देते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम उसको पूरी चमड़ी को खराब कर देते हैं, एकदम वहाँ पे खून भी आने लग जाता है, जिसके कारण वहाँ पे घाव या खुजली भी हो सकती है। अब इसके अलावा अगर वजन नहीं बढ़ता, दुबला पतला हो जाना, क्योंकि अगर खून चूस लेंगे तो वजन अपने आप उसका घटने चला चालू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किस कारण हो रहा है। तो वह लगातार दुबला पतला होना लग जाएगा, कोई भी आपका जो पशु है वो। इसके अलावा अगर उसे खाने में रुचि नहीं होगी, क्योंकि खाने में रुचि क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके जो परजीवी हैं वो पूरे शरीर पर आक्रमण कर रहे हैं, कभी किधर काट रहे हैं कभी उधर काट रहे हैं, तो उसको मतलब एकदम वो इरिटेशन उसको होने लगेगा। तो कर्मी की वजह से वो जो खाने में उसकी रुचि भी नहीं होगी और उसकी भूख भी उसकी कम होती रहेगी, क्योंकि उसका शरीर में पूरा एकदम खराब सा होने लग जाएगा, उसको कुछ इच्छा ही नहीं होगी, वो एकदम चिड़चिड़ापन रहेगा, कुछ ना कुछ हरकतें वो करता ही रहेगा। तो ऐसे अगर हो जाए तो आर्मिक्टिन का उपयोग आप अपने जो भी डॉग्स या बकरी में या इसमें भेड़ में आप कर सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही इसका उपयोग मतलब करें। अन्यथा इंजेक्शन बहुत ही मतलब खतरनाक वाला भी, अगर साइड इफेक्ट भी इसके खतरनाक हो जाते हैं तो आप कम इसकी डोजेज भी मैं आपको पूरी बताऊंगा, आपको कैसे उपयोग में लेनी है और कितनी उपयोग में लेनी है, कब लेनी है। ठीक है, पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी पूरी जानकारी और बारे में। तो हम इसकी डोज रेट की बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉग्स में। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको सारी मतलब चीज़ों क्लियरिटी एकदम डिटेल में बताता हूँ। अगर आयुर्वेक्टिन अगर मैं इसका उपयोग बता रहा हूँ तो हाईटेक इंजेक्शन जो 1% आता है उसकी डोज रेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही फायदेमंद रहता है। मैं कहूँगा कि आप हाईटेक ही उपयोग करें आयुर्वेक्टिन। तो इसकी जो डोज रेट रहेगी 0.02 से 0.04 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि 2 से 3 ml सिर्फ इसमें आपको लगानी होगी, इससे ज़्यादा उपयोग में नहीं ले सकते। कोई और दूसरा आयुर्वेक्टिन है तो आप उसका उपयोग ले सकते हैं। ये मेंज या वर्म्स में, अगर शरीर पे कोई मेंज या वर्म्स है यानी कीड़े हैं या मकोड़े उसके ऊपर है, तो उसमें आप हर 7-10 दिन पर 2 या 3 डोज उसमें लगा सकते हैं, ताकि वो पूरे ज़्यादा खराब ना हो और स्किन भी और उसके जो कीड़े वो मर जाएँ। अब बात करते हैं बकरी के अंदर। तो बकरी के अंदर आपको कितनी लेनी है, 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी लगभग 1 ml प्रति 50 केजी। अब आप क्या होगा कि सर इसमें तो 1 ml 50 केजी यानी बकरी का वजन ही 50 किलो या 40 किलो तक होता है। हाँ जी, तो इसीलिए आपको जो 1% वाली जो हाईटेक इंजेक्शन है उसकी मैं आपको डोजेज बता रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 1.5 ml या 2 ml उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी उपयोग
ना करें। अगर अन्यथा कोई और इंजेक्शन है आइवरमेक्टिन का, तो वो आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्ट ये ऐसा ही होता है हाईटेक के अंदर। तो हर 3 महीने में आपको डिवर्मिंग इसके लिए करवानी पड़ती है और हर 3 महीने में आप इसके इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर सीप में बात करें बेड के अंदर, तो बेड के अंदर भी वही सेम डोज लगेगी 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी 1 ml प्रति 50 किलो पर वो जो डोज है वो लगेगी। हर 3-4 महीने में आपको एक बार उपयोग में लेनी है। फिर अगर हम इसके रूट की बात करें, तो इसका रूट होगा सबक्यूटेनियस, यानी एससी रूट इसका लगेगा त्वचा के नीचे, जो कि सामान्य तरीका इसका लगाने का है। बाकी कोई कोई जो इंट्रामस्कुलर भी यूज करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ सबसे बेस्ट रूट है इसका जो सबकट है वो आपको लगवाना है। अगर आपको सबकट नहीं लगाना आता तो मेरे चैनल पर आपको वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे आप पूरी डिटेल में आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका? हल्का दर्द या सूजन इंजेक्शन साइट पर, ये तो नॉर्मल है, सब में से कोई भी इंजेक्शन लगा दोगे तो वहाँ पर होने लगेगा। लार बहना, झटके आना और डोज में, जैसे कि मैंने कहा था आपको डोज का पूरा ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा डोज दे दोगे तो उसमें लार बहना चालू हो जाएगा, जहर बनना चालू हो जाएगा और उसको झटके आना, यानी मिर्गी का दौरा कैसे आता है वैसे झटके आने लग जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक इंजेक्शन होता है। आंखों में सुस्ती या प्यूपिल्स का फैलना, यानी उसकी आंखों में एकदम सुस्ती है, बेहोश टाइप होने लगेगा और उसके प्यूपिल्स एकदम मतलब फैल जाएगी अंदर की तरफ। और बहुत कम मामलों में एलर्जिक रिएक्शन बहुत कम मामलों में होता है, मतलब बहुत ही माइनर में होता है। लेकिन ये जो आप झटके आना और आंखों में सुस्ती, ये बहुत ही खतरनाक, इसमें जो इन्फेक्शन होने चालू हो जाते हैं, तो आप साइड इफेक्ट भी आपको ध्यान में होने चाहिए। तो आप इसका उपयोग सावधानी से लेवें और डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही इसका उपयोग पूरा आप जान लेवें। अब अगर इस इंजेक्शन की विड्रॉल पीरियड की बात करें, तो जो मिल्क है, दूध देती है, वो 7 दिन बाद उपयोग ना करें, 7 दिन के बाद ही उपयोग करें। और माँ से वो 28 दिन बाद ही इसका उपयोग करें। तो इस बात का ध्यान रखें विड्रॉल पीरियड का। तो अब कुछ सावधानियाँ हैं आयुर्वेदिक इंजेक्शन के बारे में, वो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें कुछ डॉग्स की कुछ ब्रीड है, जैसे कुल्ली, डाबरमैन, जर्मन शेपर्ड, ऑस्ट्रेलियन शेपर्ड जैसी नस्लों में आयुर्वेदिक से गंभीर रिएक्शन हो सकता है जेनेटिक एमडीआर1 म्यूटेशन के कारण। एक ऐसा एमडीआर1 म्यूटेशन होता है जिसकी जो कि उसमें मतलब जो भी जेनेटिक होता है, मतलब ये एकदम मतलब आप मान लो ना कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आता है। मतलब इन डॉग्स की जो नस्ल है, जो ब्रीड का नाम मैंने बताया, उसमें लगाना बहुत ही रिएक्शन कर सकता है। तो अगर आप लगाओ तो आप ध्यान से लगाएं और जानकारी के साथ ही उसका उपयोग करें। इंजेक्शन हमेशा साफ सुई और सिरिंज से दे, साफ सुथरा दे, अन्यथा संक्रमण भी हो सकता है। और डोज से झटके, कमजोरी, लार बहना, सुस्ती जैसे लक्षण भी आ सकते हैं, जो कि गंभीर हो सकते हैं। अगर समय पर आप इलाज नहीं करोगे तो उसकी आपका जो पशु है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस बात का आप भी ध्यान रखें। बाकी आप एक बात का और ध्यान रखिए, अगर आप बकरी, भेड़ या कोई डॉग्स में कोई भी इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हो या फिर कोई भी बीमारी का इलाज कर रहे हो, तो उससे पहले आप पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले लें और आप मेरा वीडियो देख लें और मुझे कमेंट करके भी आप कोई पूछ सकते हो, तो मैं आपका ज़रूर जवाब दूँगा और जो जितना मेरे से हो सके मैं आपकी पूरी मदद भी करूँगा। तो हमारे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों ये था आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। मैंने पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी है। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई बीमारी के बारे में, कोई इलाज के बारे में या फिर कोई भी इंजेक्शन के बारे में जानना हो, तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं और आपका सवाल भी आप पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और मेरा जो गाय भैंस के लिए जो चैनल है, वो दूसरा डॉक्टर वेट्स लार्ज एनिमल्स के नाम से, मैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आपको बड़े और छोटे दोनों एनिमल्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ जो आपको पूरी जानकारी देगा। तो आप अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारे हमारे चैनल पर जो वीडियो बने हैं उनको आप पूरा देखें। आपको कोई भी अगर समस्या हो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछें, मैं उनके लिए मैं आपको नया वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय।